दोस्तों, पूरे विश्व में वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जा रहा है और यह दिन हर साल 21 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य यह होता है कि जो भी हमारी सोसाइटी में या हमारी फैमिली में जो सीनियर सिटीजन हैं, यानी जो वृद्ध लोग हैं, उनके स्वास्थ्य की देखभाल हम कैसे कर सकें, उनको जो भी होने वाली रोग हैं वृद्धावस्था जन्य, तो उसमें हम उनकी कैसे मदद कर सकें, कैसे उन रोगों से हम उसका बचाव कर सकें। वृद्धावस्था जन्य रोगों से बचाव के लिए आयुर्वेद में बहुत सारे उपायों का वर्णन किया गया है, जिनमें से सबसे प्रधान होता है रसायन चिकित्सा। अभी हमारा देश ऐसे मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे इसको जो है वृद्ध लोगों का देश कहा जाने लगा है, क्योंकि एक तो हमारे देश में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा कारण यह है कि हमारे देश में दिनों दिन जो चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हुई हैं और लोगों का जो खान पान रहने का तरीका जो पहले से बेहतर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो लोगों की औसत आयु है उसमें पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है और इस वृद्धि की वजह से हमारे देश में वृद्ध लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे वृद्ध लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे ही वृद्धावस्था जन्य रोगों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वृद्धावस्था जन्य जितने भी रोग हैं वो उम्र से संबंधित हैं, इसलिए ऐसे रोगों को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कुछ उपायों से हम इनका बचाव कर सकते हैं और इनसे अपने को हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। आयुर्वेद का सर्वमान्य सिद्धांत है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, यानी कि आयुर्वेद में ऐसे सभी उन उपायों का वर्णन किया गया है जिनके प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आयुर्वेद जो है किस तरीके से वृद्धावस्था जन्य रोगों को रोकने में सक्षम है और कैसे हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद में वृद्धावस्था जन्य रोगों के लिए क्या क्या उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत है उसमें हमारी जो एजिंग प्रोसेस है, यानी कि हमारी उम्र बढ़ती है, तो उसमें क्या क्या हमको समस्याएं आती हैं और किन किन चीज़ों का क्रमशः जो है क्षय होता है। तो इसके बारे में कहा गया है कि बाल्यम वृद्धि छवि मेधा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रमो बुद्धि कर्मेंद्रिय चेतो क्रमशः दस्तो हर्षेत। यानी कि अगर हम अपनी औसत आयु 100 साल माने तो हर 10 साल पे इनमें से एक चीज का नाश होता है, यानी कि पहले 10 साल में बाल्यावस्था का क्षय होता है, यानी कि जो हमारी बाल्यावस्था है अब 10वें साल में समाप्त हो जाती है, हम किशोरावस्था की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है वृद्धि। वृद्धि यानी कि जो हमारी ऊंचाई बढ़ने वाली स्थिति है या जो भी हमारा लेंथ बढ़ता है वो 20 साल के बाद नहीं होती, यानी कि 20 साल में हमारी वृद्धि का क्षय होने लगता है। फिर जो बाल्यम वृद्धि छवि, यानी कि जो 20 से 30 साल का है, तीसरा दशक है, उसमें हमारी छवि यानी कि जो भी हमारी जो चेहरा जो है साफ सुथरा है, कांतिमान है, उसमें थोड़ा सा क्षय होता है, हमारे चेहरे पे जो मैच्योरिटी दिखने लगती है। फिर आता है मेधा, यानी कि चौथे दशक में मेधा यानी कि हमारी जो याद रखने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। मेधा के बाद आता है त्वक, यानी कि 5वें दशक में जो त्वचा है उसकी जो कांति है उसका क्षय होता है और त्वचा पे झुर्रियाँ आने लगती है। दृष्टि, यानी कि 6ठे दशक में जो हमारी दृष्टि है, यानी कि हमारी जो नज़र है कमज़ोर होने लगती है। 7वें दशक में शुक्र, यानी कि जो हमारी संतानोत्पादक क्षमता है वो समाप्त होने लगती है। शुक्र के बाद जो विक्रम है, यानी कि हमारे शरीर की जो ताकत है या कहीं इम्यूनिटी है वो कम होने लगती है। उसके बाद 9वें दशक में हमारी बुद्धि कम होने लगती है, जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और जो 10वां दशक है, यानी 90 से जो 100 साल का काल है, उसमें हमारी कर्मेंद्रिय, यानी कि हमारे हाथ पैर आदि जो भी कर्मेंद्रिय हैं उनकी जो शक्ति है उनका धीरे धीरे क्षय होने लगता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो 1 साल से लेकर 100 साल तक की जो क्षय की अवस्थाएं हर 10 साल पे जिनका क्षय होता है, तो इनको बचाने के लिए आयुर्वेद में रसायन औषधियों के सेवन का विधान किया गया है। अगर हम नियमित रूप से हमेशा रसायन की औषधियों का सेवन करते हैं तो जो भी ये सारी समस्याएं हमारी नहीं हो पाती हैं या होती भी हैं तो इनका जो प्रोसेस है काफ़ी डिलेड होता है, धीमे धीमे होती हैं। तो अब देखते हैं कि जो है रसायन अगर हम सेवन करते हैं तो इस रसायन सेवन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो रसायन सेवन के बारे में आचार्य चरक ने विस्तार से कहा है कि दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वय, यानी कि रसायन के सेवन से आपको दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। दीर्घ जीवन के साथ साथ आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ में आपकी स्मरण शक्ति, बुद्धि,
छवि, मेधा, यानी कि इन सबों का भी क्षय नहीं होता और ये लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं। आपकी युवावस्था बनी रहती है। साथ में जो आपकी इंद्रियों को कार्य करने की क्षमता है वो बिल्कुल ठीक वैसे ही बनी रहती है जैसे कि युवावस्था में रहती है। साथ में आपके जो भी त्वचा और चेहरे की कांति है वो हमेशा बनी रहती है। अब हम जानते हैं कि किन किन औषधियों के सेवन से हम ये जो भी गुण हमने बताए उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो भी वृद्धावस्था जन्य रोग हैं इनसे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इन औषधियों में जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि आपको प्रतिदिन दूध और घी इनका सेवन करना चाहिए। दूध और घी दोनों देसी गाय के होने चाहिए। हम प्रतिदिन आंवला का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला जो है सर्वश्रेष्ठ वयोस्थापक बताया गया है। वयोस्थापक का मतलब होता है कि आपके उम्र को रोक देने वाला, वया की स्थापना करने वाला। इसके अलावा आप हरितकी का प्रयोग डेली कर सकते हैं। हरितकी भी सर्वश्रेष्ठ रसायन बताया गया है। आप नियमित रूप से आंवला और हरितकी इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों जो है आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ रसायन बताए गए हैं। आंवले का प्रयोग आप चूर्ण के रूप में ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं। हरितकी का प्रयोग आप चूर्ण के रूप में कर सकते हैं। इसको लेने के लिए आप हमेशा सुबह शाम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। इसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रसायन औषधि है। अश्वगंधा के प्रयोग से हमें शारीरिक बल की प्राप्ति होती है, साथ ही ये मानसिक विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है या मानसिक रूप से परेशान है उसमें अश्वगंधा आपको काफ़ी अधिक फायदेमंद सिद्ध होता है। अमृता का प्रयोग आप डेली कर सकते हैं। अमृता यानी कि गुडुचि या गिलोय, इसके नियमित प्रयोग से जो भी आपकी इम्यून सिस्टम होता है मजबूत रहता है और इससे आपको रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। और अगर आप नियमित रूप से अमृता का प्रयोग करते हैं, चाहे चूर्ण के रूप में ले सकते हैं, काढ़े के रूप में ले सकते हैं, तो इसके नियमित प्रयोग से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और आपको आसानी से कोई रोग नहीं हो पाता है। अगर आप मानसिक रूप से परेशान है या आपको लगता है कि जो भी चीज़ हम याद करते हैं और भूल जाता है, तो ऐसे में आपको शंखपुष्पी का प्रयोग कर सकते हैं, मंडूकपर्णी का प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मेध्य रसायन होती हैं और इनके नियमित प्रयोग से आप अपने याददाश्त को बनाए रख सकते हैं। आपकी बुद्धि और जो भी मेध है उसको आप बचाकर सुरक्षित रख सकते हैं। च्यवनप्राश भी एक महत्वपूर्ण रसायन औषधि है। इसका आपको नियमित प्रयोग करना चाहिए। 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं। यह काफ़ी हद तक आपको जो भी बुढ़ापे के रोग हैं उनसे आपको बचाए रखता है। साथ में आपको श्वास कांस यानी कि दमा जैसी बीमारियों से भी बचाकर रखता है। और इसका अगर नियमित प्रयोग करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कपिकक्षु और शतावरी ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण रसायन है। इनका प्रयोग आप दूध के साथ ले सकते हैं या पानी के साथ ले सकते हैं और चूर्ण रूप में इसका सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है।